नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में एक ऐसे विषय का वर्णन करेंगे जिसको यदि ठीक से समझ करके अपने जीवन में अप्लाई कर लें तो निश्चित ही इस जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है जो पाना शेष रह जाए, क्योंकि हम जुड़ जाते हैं अपने क्रिएटर से, हम जुड़ जाते हैं अपनी रूट से, हम जुड़ जाते हैं अपने निर्माणकर्ता से। तो क्या है वो प्रयोग, क्या है शब्द ब्रह्म का वो प्रयोग जिसको हम इस पंच पर्वा दीपावली से प्रारंभ करके अपने पूरे जीवन को एक नई दिशा, एक नया उत्साह, एक नई उमंग दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पंच पर्वा दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, जिसका प्रारंभ धन त्रयोदशी से हो रहा है, यानी कल से। तो इस पंच पर्व पर ही इस शब्द ब्रह्म प्रयोग को प्रारंभ कर दें और अपने जीवन में जो परिवर्तन हो उनको स्वयं अनुभव करें। बहुत कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कुछ लंबे चौड़े विवरण देने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं अनुभव करिए, स्वयं प्रयोग करिए, स्वयं उसका आनंद लीजिए, स्वयं उस प्रयोग को दूसरों तक पहुंचाइए। क्या है वो शब्द ब्रह्म प्रयोग जिसको इस दीपावली करके आप अपने जीवन में प्रकाश का, वास्तविक प्रकाश का, शाश्वत प्रकाश का आह्वान करते हैं और उस प्रकाश में पूरे जीवन भर रहते हुए उसी प्रकाश में मिल जाते हैं, उसी प्रकाश में, कहना चाहिए उस प्रकाश के साथ एकाकार हो जाते हैं। तो क्या है शब्द ब्रह्म का वो प्रयोग जिसे हम प्रारंभ करें इसी पंच पर्वा दीपावली से। सबसे पहले तो आप सभी को इस पंच पर्वा दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, जो कि 5 दिनों तक धन त्रयोदशी से लेकर के भैया दूज तक यह पर्व मनाया जाता है समूचे विश्व में, जहाँ जहाँ भारतीय निवास करते हैं। तो ये प्रकाश जो है वो बड़ा विचित्र है, क्योंकि ये प्रकाश जहाँ उपस्थित हो जाता है वहाँ अंधकार का विनाश स्वतः हो जाता है। चाहे वो एक दीपक का प्रकाश हो, चाहे वो एक सूर्य का प्रकाश हो, अंधकार को नष्ट करने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है तो प्रकाश। प्रकाश के अभाव में ना तो हमें कुछ दिखाई देगा, ना हमें कुछ सुझाई देगा, ना हमारे आगे का मार्ग प्रशस्त होगा। तो ये प्रकाश दीपावली के दिन, दीपावली की रात्रि समूचे विश्व को आंदोलित, आलोकित करता है। अपनी नकारात्मकता को दूर करने के लिए, अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए, एक नए मार्ग पर बढ़ने के लिए हमें ये प्रकाश उद्वेलित करता है, हमें ये प्रकाश उत्तेजित करता है। अब इस प्रकाश को यदि हम देखें तो ये प्रकाश हमारे भीतर भी है और बाहर भी। तो भीतर के प्रकाश को यदि हम समझ लें तो ये दीपावली सार्थक हो जाए। इस दीपावली पर YouTube में बहुत सारे प्रयोग भरे पड़े हैं। ये कर लें तो ये हो जाए, ये कर लें तो ये हो जाए, वो कर लें तो वो हो जाए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हमने भी बनाए दीपावली के अवसर पर, जिसमें अलग अलग प्रकार के प्रयोगों की चर्चा है, जहाँ पर इन प्रयोगों को इस प्रकार से करने से ये लाभ होते हैं। वो सब अपनी जगह, उन लाभों का अपना महत्व, उन लाभों का अपना स्थान। लेकिन आज के अंक में जिस लाभ की चर्चा करेंगे वो लाभ हमें शाश्वत प्रकाश में रखेगा। वो पंच पर्व, प्रकाश पर्व दीपावली बीत जाने के बाद भी हमारा साथ देता रहेगा, हमारे मार्ग को प्रशस्त करता रहेगा। तो ये इस धन त्रयोदशी से इस प्रयोग को प्रारंभ कर दें और फिर देखें कि ये दीपावली पर जो प्रकाश का आपने उत्सव किया था, अपने भीतर प्रकाश का जागरण किया था अपने भीतर शब्द ब्रह्म रूप, वो कैसे आपके पूरे जीवन को बदल डालेगा, परिवर्तित कर देगा। तो ऐसा है ये शाश्वत प्रकाश प्रयोग, शब्द ब्रह्म प्रयोग। आप इसको कोई भी नाम दें, अपनी इच्छानुसार आपके समक्ष प्रस्तुत है। सीधे विषय पर आते हैं। त्रिपुर उपनिषद का एक श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है।
पहले देखते हैं इसमें क्या कहा गया, फिर इस प्रयोग को बताते हैं। द्वे ब्रह्मणि हि मंतव्ये शब्द ब्रह्म परंच यत् शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्माधिगच्छत परम ब्रह्माधिगच्छत। त्रिपुर उपनिषद से ये श्लोक लिया गया है। इसमें कहा गया है साधक को शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों का ही चिंतन करना चाहिए, क्योंकि शब्द ब्रह्म का ज्ञान होने पर ब्रह्म का ज्ञान होता है। इसलिए शब्द ब्रह्म को जानना आवश्यक है। अब आप समझ लीजिए शब्द ब्रह्म की कितनी महत्ता। जो भी नाम आप जप रहे हैं, जो भी मंत्र आप जप रहे हैं, उसको साक्षात ईश्वर समझिए, साक्षात ब्रह्म समझिए। तो इस दीपावली पर आप कोई भी प्रयोग करते हैं, महानिशा इसको कहा जाता है। दीपावली की रात्रि में जो भी आप प्रयोग करते हैं, चाहे वो नाम जाप करें, चाहे वो मंत्र जाप करें, वो असीमित गुना शक्तिशाली हो जाते हैं आप, क्योंकि पूरे वर्ष भर में महानिशा दीपावली की रात्रि मात्र एक बार ही आती है। और इस दिन आपके द्वारा सिद्ध किए गए, आपके द्वारा बोले गए, आपके द्वारा मन से जपे गए साधारण नाम भी मंत्रों जैसे ही शक्तिशाली हो जाते हैं। इस दीपावली की महानिशा में यदि आप मंत्रों को जपें, चाहे नाम को जपें, ये आपको असीमित लाभ प्रदान करने वाला है। तो शब्द ब्रह्म की महिमा समझ लें। ये आवश्यक नहीं कि इस दिन आप विशेष प्रकार के कर्मकांड ही करें। दीपावली की रात्रि में विभिन्न प्रकार से, विभिन्न विधियों से मंत्र ही जपें। जो लोग ऐसा कर सकते हैं वो अवश्य करें, उसका उन्हें लाभ, उसका उन्हें फल भी मिलेगा। परंतु जो साधारण लोग, जो जनसामान्य, जो मंत्र विधियों से अपरिचित लोग, जो यज्ञ विधियों से अपरिचित लोग भी इस दीपावली की महानिशा से लाभ उठाना चाहते हैं, भी इस उचित अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं, जो कि वर्ष में मात्र एक बार आता है, तो उनको शब्द ब्रह्म के विषय में जानना आवश्यक है। जिस भी किसी देवी या देवता के वो उपासक हों, आप किसी भी देवी या देवता को मानते हों, कोई भी आपका इष्ट हो, उसका नाम जाप आप इस पंच पर्वा दीपावली पर प्रारंभ कर दीजिए, कल से ही, धन त्रयोदशी से ही। और फिर इसका जो परिणाम है, इसका जो प्रभाव है, वो पूरे जीवन पर अपने अनुभव आप स्वतः ही कर पाएंगे। तो कल से ही इस प्रयोग को प्रारंभ कर दीजिए, शब्द ब्रह्म की महत्ता को समझते हुए। यहाँ कहा गया है कि पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म ये एक ही हैं। जो व्यक्ति शब्द ब्रह्म की साधना कर लेता है, उसको पर ब्रह्म की प्राप्ति होनी निश्चित है। आप अपने किसी भी देवी या देवता के नाम को पूरी निष्ठा से जपिए और यह मानते हुए जपिए कि ये शब्द ब्रह्म है। यानी जो शब्द मैं बोल रहा हूँ, जो शब्द मैं स्मरण कर रहा हूँ, जो शब्द मैं जप रहा हूँ, जो शब्द मैं लिख रहा हूँ, वो सारा का सारा ब्रह्म रूप ही है। ये मानते हुए, शब्द को ब्रह्म मानते हुए, यदि आप किसी भी अपने इष्ट देवी या देवता का नाम जाप करेंगे या मंत्र जाप करेंगे, तो उसका आपको कई गुना फल मिलना निश्चित है इन पंच पर्वों में, और विशेष रूप से दीपावली की महानिशा में। दीपावली की अर्धरात्रि में किए गए आपके द्वारा कोई भी नाम जाप अथवा मंत्र जाप, यदि आप उसे पूरी निष्ठा, श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका ये प्रयोग फलित होगा। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि हमको विशेष अमुक प्रकार के मंत्र की इस प्रकार से साधना करनी होगी, तभी हम दीपावली की रात्रि का लाभ उठा पाएंगे, या तभी हमारा जीवन बदल पाएगा, या तभी हमारे जीवन में सुख, तभी हमारे जीवन में संपत्ति, तभी हमारे जीवन में वैभव, ऐश्वर्य, प्रेम आदि का अंकुरण होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। जैसा कि इस श्लोक में स्पष्ट किया गया, पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म एक ही है। शब्द ब्रह्म की महत्ता को समझते हुए, शब्दों की शक्ति को समझते हुए, यदि आप अपने किसी भी इष्ट देवी या देवता के नाम का जाप इन 5 दिनों में करेंगे, 5 दिनों में, जो कि धन त्रयोदशी से प्रारंभ हो रहा है, और विशेष रूप से दीपावली की महानिशा में, दीपावली की रात्रि में
अपने इष्ट देव या देवी के नाम या मंत्र का जाप करेंगे, पूरी श्रद्धा, निष्ठा और उल्लास के साथ, बिना कर्म कांड के भी आप नाम का ही जाप स्मरण कर लेंगे मात्र, तब भी आपको कई गुना फल, कोटि कोटि फल मिलने वाला है। तो ये विशेष रूप से वीडियो मन की एक तरंग उठी, मन में एक विचार आया कि इस प्रकार का एक वीडियो भी बनाना चाहिए। दीपावली पर यूट्यूब पर कई प्रकार के वीडियोस हैं जिसमें इन 5 दिनों में अलग अलग प्रकार की साधनाएं करने के बारे में बताया गया। ऐसी बहुत सारी सामग्री सनातन शास्त्रों में उपलब्ध है, आप कहेंगे तो वो भी प्रस्तुत कर देंगे। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए। इस अंक के बारे में आपके अपने क्या विचार और अनुभव हैं ये भी बताइए। शब्द ब्रह्म की शक्ति को आपने कितना जाना है, कितना अनुभव किया है, कितना आप इससे लाभ उठा चुके हैं, क्या आपके निजी अनुभव रहे हैं, क्या आपके दूसरे परिचित लोगों के अनुभव रहे हैं, ये सब भी चाहें तो शेयर कर सकते हैं। शब्द ब्रह्म के विषय में और बहुत सारा साहित्य है, नाद के विषय में बहुत सारा साहित्य है, और सुषुम्ना के विषय में भी हम एक वीडियो बनाने का विचार कर रहे हैं। आप अपने मौलिक विचार बताइए किस विषय पर वीडियो देखना पसंद करेंगे। आज का अंक यहीं तक। कल या परसों पुनः उपस्थित हो जाएंगे कोई एक नया विषय लेकर के। कल इसलिए कि पंच पर्व का एक महत्वपूर्ण, वर्ष भर में मात्र एक बार आने वाला विषय है, तो इसमें लिए हो सकता है इस पर कल भी वीडियो आए, अन्यथा परसों तो निश्चित ही उपस्थित हो जाएंगे, ईश्वर इच्छा से कोई नया विषय लेकर के। एक बार पुनः आपको पंच पर्वा दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व आपके जीवन में एक ऐसा प्रकाश लेकर आए जो कि मात्र 5 दिन तक ही न चलता रहे, बल्कि आपके साथ शाश्वत रूप से रहे। आपका जीवन बाहर से प्रकाशित हो, आपका जीवन भीतर से प्रकाशित हो, आपके जीवन में समस्त प्रकार के नकारात्मक अंधेरे, समस्त प्रकार की दुष्प्रवृत्तियां, समस्त प्रकार के दुष्कर्म नष्ट होते जाएं और आप निरंतर प्रकाश की ओर बढ़ते जाएं। वो शाश्वत प्रकाश जिसे कहा जाता है परम प्रकाश, जिसे कहा जाता है परमात्मा। तो एक बार पुनः इस वीडियो का सार बताते हुए आपसे विदा लेंगे कि शब्द ब्रह्म की महत्ता को इस दीपावली पर अवश्य समझिए, और आप जिस किसी भी देवी या देवता का नाम जाप या मंत्र जाप करते हैं उसको बहुत निष्ठा के साथ करिए, बहुत ज़्यादा विश्वास के साथ करिए, क्योंकि यहाँ इस श्लोक में, जो कि त्रिपुर उपनिषद से लिया गया है, स्पष्ट कहा गया है कि पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म एक ही है। जो शब्द ब्रह्म को साध लेता है, जो शब्द को, जो नाम को साध लेता है, वो पर ब्रह्म की प्राप्ति करता है। तो ये दीपावली आपके जीवन में एक विशिष्ट प्रकार का परिवर्तन लेकर के आए, ऐसी आशाओं के साथ आपको पुनः इस प्रकाश पर्व, इस पंच पर्व, इस दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त प्रकार की सुख संपत्ति, वैभव और आनंद का आप अनुभव करें। हमेशा उल्लासित रहें, हमेशा आनंदित रहें, जीवन में निरंतर उन्नति के नए नए सोपानों को पाएं, निरंतर आगे बढ़ते रहने के प्रयत्न करते रहें और वह आपके प्रयत्न सफलीभूत हों। ऐसी समस्त हार्दिक शुभेच्छाओं के साथ आज का अंक समाप्त करेंगे। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित, उत्साहित एवं उल्लसित रहें एवं शक्तिशाली रहें।